नीमच में मानसून की पहली फुहारों ने जहां एक और गर्मी से थोड़ी देर राहत दी, वहीं दूसरी ओर नीमच में बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। शहर के स्कीम नंबर 36 बोहरा कॉलोनी और अन्य प्रमुख जगहों पर 24 घंटे से बिजली गुल है। इस अघोषित कटौती ने त्योहार के मौके पर लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। बिजली विभाग हर साल मानसून से पहले रखरखाव के नाम पर कटौती करता है, लेकिन हल्की बारिश और हवा चलते ही बिजली गुल हो जाती है। कल की बारिश और आंधी के बाद बोहरा कॉलोनी, नीमच सिटी, ग्वालटोली, इंदिरा नगर, महू रोड और शहर के व्यावसायिक इलाकों में भी लंबे समय तक बिजली गायब रही। नतीजतन लोगों को रात भर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर सोना पड़ा। परेशान उपभोक्ताओं ने 40 और गुआबाई रोड स्थित बिजली कंपनी के कार्यालयों में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। विभाग का हेल्पलाइन नंबर 1912 पर भी अक्सर बात नहीं हो पाती है। लगातार वोल्टेज में उतार चढ़ाव से लोगों के महंगे उपकरण जैसे कूलर, फ्रिज, एसी और एलईडी खराब हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का साफ कहना है कि बिजली विभाग लंबे चौड़े बिल तो वसूलता है, लेकिन सेवा के नाम पर शून्य है। जनप्रतिनिधियों की खामोशी से भी लोगों में गुस्सा है। बोहरा कॉलोनी के निवासियों का दर्द है कि त्योहार होते हुए भी उनके घरों में 24 घंटे से अंधेरा पसरा है। बिजली विभाग के अधिकारी महेश ठाकुर ने वही घिसा पीटा जवाब दोहराया है कि रखरखाव का कार्य जारी है और जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। हालांकि शहर में बिजली कटौती को लेकर जनता में भारी आक्रोश है और वे विभाग की कार्यप्रणाली से बेहद नाखुश है। बताइए, विद्युत कटौती को लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है? सर, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि कल जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, बोहरा कॉलोनी, बोहरा समाज की जो कॉलोनी है, कल हम सब ने रोज़ा रखा था। कल 2 बजे से लेके कि आज के 2-2:30 बज गए हैं, 24 घंटे यहाँ पे लाइट नहीं है। ठीक है, इसका कारण हम सबको पता है कि वहाँ पे डीपी के ऊपर ऐसी समस्या है। और हमको क्यों पता है? क्योंकि ये समस्या जो है नहीं करके 25 बार हो चुकी है। थोड़ी मोटी छोटी मोटी हवा चलती है और वो डीपी ख़राब हो जाती है। हमने इसकी शिकायत कई बार करी है, कई बार। हमने MP KVB CL इंदौर जो हेल्पलाइन नंबर है, CM हेल्पलाइन नंबर है, हमने वहाँ पे इसकी कंप्लेंट कई बार करी है कि सर ऐसी दिक्कत है, इसका परमानेंट इलाज होना चाहिए। अब सर आप समझ रहे हो कितनी कड़ाके की गर्मी है और कल रोज़ा था। हम लोग मतलब पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं चल रही, हम अपने रिलेटिव्स के घर पे जा रहे हैं रहने के लिए और कल हमारा बड़ा प्रोग्राम भी था। तो इतनी समस्या आ रही है सर यहाँ पे, लेकिन इसका कोई परमानेंट निवारण नहीं हो रहा है। मैं मतलब अपील करना चाहूँगा कि ये जो चीज़ है ये आगे एस्केलेट हो, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है नगर पालिका से। मेरा नाम सर अली मोहम्मद जावरावाला, मैं मोहम्मदी स्ट्रीट, न्यू बोहरा कॉलोनी, अमाकीना मोहम्मदिया का निवासी हूँ। कि यहाँ तक पूरी लाइन में लाइट नहीं थी 2 बजे की बात। कल कितनी बार कंप्लेन कर दी, कंप्लेन करने पे बोलते हैं अभी तो 500 कंप्लेन है हमारे पास। ये कोई बात हुई? 500 कंप्लेन, पूरी शहर की भी कंप्लेन हो तो आपको तो करनी पड़ेगी नहीं है। आप बोल रहे हो कि 500 कंप्लेन है, तब चल 500 भी कंप्लेन तो हम बार बच्चे छोटे बिल्कुल लाइट अगर आप ले सकते हो 2 मिनट पंखे और AC के बिना, मेरे को बताओ नहीं रह सकते ना कोई भी। पानी मोटर नहीं चल रही, आज सुबह पानी आया तो पानी कैसे भरे? पानी आज नल आए थे हमारे घर पे, पानी नहीं है, नल सब सूखे पड़े हुए। अब कहाँ, जैसे गर्मी पड़ रही है, घर में लाइट नहीं, पानी नहीं, तो क्या करें हम? बोलो कितनी परेशान। कल मैंने कंप्लेन 4 बजे की थी, आइटम बंद पड़ी है। 4 बजे कंप्लेन की थी, मेरे मोबाइल में दर्ज है कंप्लेन। वहाँ से आया कि आपकी कंप्लेन दर्ज हो गई है। तो जब 4 बजे कल दर्ज हो गई तो अभी तक क्यों उसका निवारण? अभी ये 2 करने वाले आए। मेरा नाम रुमाना। परेशान हो रहे हैं, AC बंद है, पंखे बंद है, कैसे इसमें रहे? कल 2:30 बजे की बात है और कितनी सारी कंप्लेंट सभी मोहल्ले वाले ने सभी ने की है। आपका नाम? शरीफा। और विद्युत के वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी हमारे बोलाराम कंपाउंड में इतने वोल्टेज कम आ रहे हैं, ना तो 19-12 पे कोई सुनवाई होती है। कम से कम 5 बार कंप्लेंट डाल दी मैंने उसकी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता उनका। और मेरे कम से कम फ्रिज ख़राब हो चुका है, 2 AC ख़राब हो चुके हैं, उसके बाद भी कोई MPP वाले आज की तारीख में सुनने को तैयार नहीं है। जी, क्या कहेंगे? लगातार कटौती भी चल रही है। कटौती तो हो ही रही है, इस बार इस साल ज़्यादा ही कटौती है। थोड़ी सी हवा चलती है, लाइट बंद होती है। कल भी दिन में कम से कम 3-4 बार लाइटें गई और 1-1 घंटे के लिए गई। मैंने इतने परेशान हो रही है। ऐसे तो मौसम उमस वाला हो रहा है और इतनी गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, इसकी कोई संभावना नहीं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सतीश मित्तल।
साहब बताइए, बिजली को लेकर किस तरह की परेशानियां विद्युत उपभोक्ताओं को आ रही है? धन्यवाद ईरानी साहब, भाई साहब एमपी को धन्यवाद कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जन समस्या पर ध्यान आकर्षित करने का जो काम किया है। आज नीमच में विद्युत विभाग के सारे उपभोक्ता बुरी तरह से परेशान हैं। जिस तरह से 2-3 दिनों में विद्युत मंडल चाहे जब लाइटें बंद कर देता है, ऐसी भीषण गर्मी में बिना शेड्यूल के, बिना जानकारी के वो चाहे जब लाइटें बंद कर देता है, जबकि विद्युत उपभोक्ता अनाप शनाप शुल्क पर भी विद्युत खरीदता है। नीमच में जब मेंटेनेंस के नाम पे 4-4, 5-5 घंटे लाइटें बंद की जाती है, तो विद्युत विभाग के कर्मचारी जब मेंटेनेंस क्यों नहीं करते हैं? विद्युत विभाग ने एक नंबर जारी कर रखा है इंदौर का 1912, जो कि कभी लगता ही नहीं है, और लग जाता है तो उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिर उपभोक्ता इन सब चीज़ों के बीच में ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। क्या सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि नींद निकाल रहे हैं? नीमच की जनता वास्तव में इस चीज़ का विरोध नहीं कर रही है, जबकि उसको विरोध करना चाहिए। शुल्क देने के बाद ऐसी घटिया सेवाओं से, ऐसी घटिया मानसिकता से विद्युत विभाग आम जनता को हलकान करे हुए हैं। सर 24 घंटा हो गया, कई क्षेत्रों में कल दिन में 2-2:30 बजे से लाइट गई और अभी तक वहाँ पर विद्युत कटौती जारी है। विद्युत मंडल पर किसी का कोई बस नहीं चल रहा है। इसके जवाबदार व्यक्ति नींद निकाल रहे हैं, जबकि विद्युत मंडल अनाप शनाप बिल लेता है। इसके लिए आम पब्लिक को मैदान में आना पड़ेगा और इनको समझाना पड़ेगा, जब इस समस्या से सरोकार और हमारा इससे राहत मिलेगी। आपका शुभ नाम? कमल मित्तल, नीमच। बताइए, आप लोग बिजली को लेकर परेशान हो रहे हैं, शहर में किस तरह की समस्या आ रही है? शहर में सभी जगह पर बिजली कटौती के नाम पर रोज ही बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। शहरवासियों को लंबे लंबे बिल आ रहे हैं, मगर बिजली बिल्कुल नहीं आ रही। 45-46 डिग्री गर्मी होने के बावजूद लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी कहा जाता है कि मेंटेनेंस के नाम पर कटौती हो रही है, कभी कहा जाता है कि आगे से सप्लाई नहीं है। इस तरह की समस्या आ रही है और ये बोरा कॉलोनी में तो आए दिन होती है। कल कितनी देर कब से लाइट नहीं है? यहाँ पर कल 3 बजे से लाइट नहीं है। मैं वार्ड क्रमांक 28 का निवासी हूँ, मगर यहाँ के लोगों ने मुझे कहा, तो मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यहाँ पर आया और मैंने देखा, तो यहाँ की समस्या को लेकर मैंने लोगों से कहा, तो लोगों ने कहा कि आप जरा इस मुद्दे को उठाओ। तो मैंने इस मुद्दे को उठाया, मुस्तफा राणा। और ये समस्या इतनी है कि बार बार होती है, जरा से भी हवा चलती हो रही है। बिजली की समस्या हमारे इस कॉलोनी में बहुत समस्या का है। आप सोचो, कल हमारा रोजा भी था, 45-48। ये समस्या केवल कॉलोनी में दिखाई दे रही है, आप बाजार में भी रहते हैं, शहर भर में समस्या है? शहर भर में भी बहुत सी जगह तो सुनने में आया। कल भी वो कह रहा था बाजार में भी लाइट नहीं थी, ये नहीं थी। कल यहाँ आए थे, जो उन्होंने भी बोला कि वहाँ 2 बजे की लाइट नहीं है वहाँ पे भी। कल हमारे मिस्त्री भी काम कर रहे थे वहाँ से, उन्होंने बोला कि वहाँ पे बाजार में भी लाइट नहीं है। तो शहर के अंदर तो करीब करीब अधिकतर जगह ये समस्या है। क्या अभी आपके इंदिरा कॉलोनी क्या बोलते हैं, हाँ, वहाँ पे भी वो वोल्टेज की परेशानी है। इंदिरा नगर के अंदर वहाँ पे भी बहुत अखबारों में भी आ रहा है, वोल्टेज की परेशानी है। वहाँ जो लोग जूझ रहे हैं। क्या कहेंगे कि ये लोग जो प्री मानसून का मेंटेनेंस करते हैं, बेकार है फिर ये सारी कवायद? ये इतने मतलब कहने का मतलब ये है कि इतने कंप्लेंट करने के बावजूद भी सुनवाई नहीं होती है। और मेरा नाम अली असगर है। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट।
और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।